इस वक्त रुझानों में 29 सीटों पर एनडीए इस वक्त दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में रुझानों में एनडीए 29 में से 22 सीटों पर इस वक्त, और ये भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे। मैंने बताया था भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं, नंदीग्राम से भी अब आगे हो गए, दोनों सीटों पर आगे हो गए हैं। एक बड़ा आंकड़ा देखें तो वो इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि असम का नंबर बीजेपी का बहुत बढ़ रहा है और कांग्रेस वहां पर अभी तक 10 तक नहीं पहुंच पाई है। बीजेपी 60 के पार हो गई है, कोई कंपटीशन ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं दिखाई दे रहा है। और अब आप पुडुचेरी में क्या कंपटीशन दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है, कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है वहां कांग्रेस वाइप आउट हो रही है, वहां कांग्रेस हार नहीं रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आप देखिए असम के अंदर 8 सीटों पे कांग्रेस, 63 पे भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा पुडुचेरी में आप देखिए 6 पे कांग्रेस, 22 पे भारतीय जनता पार्टी, ये स्थिति है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 5 सीटों पर आपको दिख रही है आगे होती हुई, तो मैं टीएमसी और कांग्रेस को प्लस ही मान लूंगा यहां पर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को तो समर्थन देगी नहीं वहां पर। लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो पा रही है? शुभ्राष्टा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभ्राष्टा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कांग्रेस जहां जहां बीजेपी के सामने पड़ती है, बीजेपी उसको बुरी तरह से हरा रही है। जी, मेरे लिए तो इस इलेक्शन में एक मेजर टेक अवे यही होने वाला है आमिर जी, कि कांग्रेस का जो भविष्य है वो यहाँ से बहुत ही खराब दिख रहा है। और बीजेपी जीते या टीएमसी जीते, अल्टीमेटली कांग्रेस को अपनी जगह बंगाल में बनाने के लिए पूरी तरह से रिकैलिब्रेट करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी को। और अभी मुझे लगता है कि 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही शुरुआती आंकड़े हैं, ये आगे चल के बदल भी सकते हैं। लेकिन ये सोचना होगा कांग्रेस को कि वो कांग्रेस पार्टी जिसकी कभी बंगाल में तूती बोलती थी, वो ऐसा कैसे हो गया कि वो इस तरीके से राउट हो रहा है उसका। और आप देखिए ना शुभ्रास्ता, बीजेपी इस वक्त 9 पर है, टीएमसी 106 पर। जब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो वही वो प्रेसिडेंसी इलाका, याद है जब हम चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंसी इलाका, करण यू मस्ट सी वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना में 11 सीटों का रुझान आया है, टीएमसी 5 पर, बीजेपी 5 पर, वहां भी कड़ी टक्कर। वेस्ट बंगाल नादिया में आप जाइए, टीएमसी 8 पर इस वक्त लीड कर रही है, आगे चल रही है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लोजली 7 सीटों पर आगे चल रही है। फिर आप आ जाइए साउथ 24 परगना में, टीएमसी 12 सीटों पर लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर। वहां वेस्ट बंगाल कोलकाता में 3 सीटों पर इस वक्त टीएमसी और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए 8 और ये जो कोलकाता प्रेसिडेंसी इलाका है, पहले दीदी ने लेफ्ट को मात दी और अब ऐसा लग रहा है रुझानों में कि भारतीय बीजेपी मात दे रही है। अभी देखिए, बीजेपी 11 के रुझान, 11 सीटें हैं, 11 के रुझान आ चुके हैं, 8 पे बीजेपी, 3 पे टीएमसी दिख रही है। हावड़ा देखिए ना आप, हावड़ा में टीएमसी 4 पर लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर लीड कर रही है। दार्जिलिंग पे नजर डाल लेते हैं। दार्जिलिंग में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें, 5 पे लीड कर रही है। टीएमसी ने बहुत पुराना गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। और इसके नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर है, ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 5 राज्यों में ईवीएम की टीएमसी की जो मेजर चंक ऑफ सीट्स आ रही है वो कहां से आ रही है? मुर्शिदाबाद से आ रही है। वहां पर अब लगभग 20 सीटों के रुझान है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को भी 2 सीटें वहां से मिल रही है, टीएमसी को 16 सीटें मिल रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें आ रही है। यानी जो मुस्लिम बेल्ट है वहां बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नहीं फायदा हो रहा। वहां टीएमसी है, वहां कांग्रेस है, वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है। लगभग क्लोज कॉन्टेस्ट, टीएमसी 107 पर, भारतीय जनता पार्टी 108 पर। करण जल्दी से 30 सेकंड। अगर हम ये आंकड़े देख रहे हैं, इट्स नॉट अ क्लोज कॉन्टेस्ट रूबिका जी। 100 प्लस कोलकाता सीट्स में पिछली बार 95 थी ममता जी की। आपने हुगली में बताया ब्रीच हो गया, कोलकाता में ब्रीच हो गया। अगर ऐसे चला, इट इज मैसिव गेन्स फॉर बीजेपी, इट इज कंसोलिडेटिंग इन देयर फेवर। अगर ये आंकड़े इस समय के जो है करण जी करते हैं, देखिए ये एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, 16 में से 14 सीटों के रुझान आ गए हैं। आपको बता दूं, हावड़ा में 10 सीट पे बीजेपी आगे है, टीएमसी 4 पर आगे दिख रही है। अमित जी देखिए पोस्टल बैलेट अधिकांशतः सरकारी कर्मचारी प्रयोग करते हैं और सरकारी कर्मचारियों की बड़ी डिमांड थी वहां पे कि उनको डीए वगैरह का जो राष्ट्रीय स्तर पे जो डीए है पश्चिम बंगाल में काफी कम है, तो उनकी एक नाराजगी की स्थिति थी जो हम लोगों को यहाँ पे झलक रहा है वो अभी तक के मामले पे। जैसे मालदा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मालदा में टोटल बड़े चेहरे हैं। मालदा के अंदर टोटल 12 सीटें हैं और 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 पे लीड कर रही है,
टीएमसी +6 पर लीड कर रही है। ये मालदा बेल्ट की बात है। अब दोनों और बिल्कुल क्लोज, ये क्लोज भी नहीं रहा। एक सेकंड, 110 पर टीएमसी, 110 असम पर में चले जाते हैं। 110 पर टीएमसी, 110 पर बीजेपी, दोनों कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए। नाउ दिस इज द टाइम जब दोनों बिल्कुल बराबरी की सीटों पर रुझानों में आगे दिख रहे हैं। 225 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कोलकाता की सभी 11 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कोलकाता की 8 सीट पर बीजेपी और 3 पर टीएमसी आगे चल रही है। ये सच में बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी का इलाका जहां पर पहले दीदी ने लेफ्ट को मात दी और अब बीजेपी वो मात देती हुई दिख रही है। असम में कांग्रेस का तो कई इलाकों में जिसे कहते हैं खाता भी नहीं खुला है। असम के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा डिबैकल हो रहा है। अभी तक के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है और उन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नागांव की तो वहां पर कांग्रेस का क्या हाल है आप देख सकते हैं। अभी तक 2 सीटों का रुझान आया है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। अभी इसके अलावा बरपेटा भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है रुझानों में। 112 पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। बरपेटा एक ऐसा इलाका है टीएमसी जो कांग्रेस के लिए एक प्लस होना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी एक पर है, कांग्रेस एक पर है। मैं वो इलाके निकाल के आ रहा हूं जो कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड थे। जोरहाट कांग्रेस के लिए मजबूत इलाका है, वहां पर 4 में से 4 रुझान है, कांग्रेस को 2 मिल रही है। यानी आप देखिए कांग्रेस की जो 9 सीटें आ रही हैं वो आप उंगलियों पे गिन पा रहे हैं कहां से आ रही हैं। इसके अंदर असम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को रुझानों में 64 सीटें मिलती हुई दिखा रही है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा अपडेट है। असम के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिख रहा है। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अय्यर साहब आपका स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप? कांग्रेस असम के अंदर काफी पीछे रह गई है, क्या कहना चाहते हैं आप अय्यर साहब? मैं यहाँ कांग्रेस की जानिब से नहीं आया हूँ, फिर भी एज एनालिस्ट व्हाट इज योर व्यू? बिल्कुल निजी तौर पर आया हूँ, तो कृपया मुझ पर ये इल्ज़ाम न लगाएं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यहाँ आया हूँ और मुझको लगता है कि बंगाल में हालांकि 2 दल हैं जिनका नाम हम जानते हैं, वहाँ बीजेपी के पीछे एक भूत है और उस भूत का नाम लेना आप ही कीजिएगा, क्योंकि मुझको वो हिम्मत नहीं है उस भूत का नाम बताने का। कौन है भूत बताइए? भूत का तो इशारा ही कर दीजिए, कौन सा भूत? वही भूत जो कि SIR चलाता है आखिरी मिनट पर, जो कि अपने हरकतें करता है। अब आज नया ये शब्द कर बहुत दिया दुख मणिशंकर की जी बात आपने। है कि हमारे लोकतंत्र पर आपने। इतना कलंक लग रहा है जैसा कि कभी पहले नहीं हुआ। पहले तो गिल साहब को भी बनाया गया था, इलेक्शन कमिश्नर से मंत्री बने थे, इसलिए तो हम सब चुनाव लड़े। आप रुझानों को देखकर कुछ नतीजे निकाल रहे हो, बिल्कुल नतीजे नहीं निकाले, तो वो गलत रुझान को होगा। रुझान की तरह देख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ असम में क्या हो रहा है? 66 पे बीजेपी है, 9 पे कांग्रेस है। आप क्या मानते हैं असम में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बावजूद कि भूत है, ममता दी बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और मुझको खुशी है क्योंकि मैं गैर कांग्रेसी हूँ कि कांग्रेस जीत रहा है 5 जगह पर। अच्छा, 5 जगह पर आप कांग्रेस को जिता रहे। बहरहाल ये बता दें टीएमसी 111, भारतीय जनता पार्टी 112 और डोमकल सीट पर इस वक्त आपको खबर मिल रही है बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं कि कांग्रेस की 5 सीटें आ रही है बंगाल के अंदर, बीजेपी आगे चल रही है। जी बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्ट उन्हें मिला नहीं। हुमायूं कबीर डोमकल सीट से आगे चल रहे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस के अधीर रंजन पीछे चल रहे हैं। 112 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 112 सीटों पर टीएमसी है। दोनों में एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर दिख रहा है रुझानों में। 229 सीटों का इस वक्त सीटों का रुझान आ चुका है और यहां पर टीएमसी कभी आगे कभी पीछे, लेकिन इस वक्त दोनों बराबरी के मुकाबले में 112 पर टीएमसी, 112 पर बीजेपी। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें यहां पर दिख रही है। मेरे ख्याल से मालदा और मेदिनीपुर का वो इलाका हो सकता है जहां से ये सीटें आती हुई दिख रही है रुझानों में। 2 सीटें मालदा में कांग्रेस के पास रुझानों में, लेकिन असम में बीजेपी अब 66 क्रॉस करती हुई कांग्रेस 9 पे रुकी हुई है। बंगाल इंटरेस्टिंग है, 112, 113। केरल हम देखना होगा, केरल में एलडीएफ 62 और यूडीएफ 65। मणिशंकर अय्यर जी, केरल के अंदर हमने देखा है कि हमेशा सरकारें रिपीट नहीं होती, लेकिन पिछली बार लेफ्ट आया, लेकिन इस बार भी बड़ा क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। ये क्यों हो रहा है?